श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं हमें यह सिखाते हैं कि समय परिवर्तनशील है और हमें इसे स्वीकार करते हुए अपने कर्मों को करना चाहिए। समय सबका बदलता है, इस विचार को कई गीता के श्लोकों में परिलक्षित किया जा सकता है। समय की परिवर्तनशीलता और धैर्य अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहखदाह आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि सुखरुख शीतोष्ण जैसे संवेदनाएं समय के साथ आती और जाती हैं। हमें धैर्यपूर्वक उन्हें सहन करना चाहिए क्योंकि वे स्थायी नहीं होती। आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर है। शरीर का नाश होता है परंतु आत्मा अमर रहती है। समय के साथ शरीर बदलता है पर आत्मा अटल रहती है। परिवर्तन को स्वीकार करना अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए जीना श्रेष्ठ है, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो। दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह होता है। यह दर्शाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को करते हुए समय के परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। धैर्य और संकल्प अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 13 पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रिया, प्रयास और परमात्मा। यह हमें सिखाता है कि सही प्रयास और संकल्प के साथ समय के परिवर्तन को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जीवन का सतत प्रवाह अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 7-8 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगे युगे जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि समय बदलता है और इसके अनुसार जीवन का प्रवाह भी बदलता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समय परिवर्तनशील है और हमें इसे स्वीकार करते हुए धैर्य और संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। समय के साथ सुख दुख, लाभ हानि और जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हमें अपने मार्ग पर स्थिर और संयमित रहना चाहिए। आपकी मांग को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा समय सबका बदलता है विषय पर दिए गए प्रेरणादायक उपदेशों को विस्तार पूर्वक 20,000 शब्दों से अधिक में लिखने का प्रयास किया जाएगा। इसमें भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों का संदर्भ लेते हुए समय की परिवर्तनशीलता, धैर्य, आत्मा की अमरता, जीवन की नश्वरता, परिवर्तन को स्वीकार करने और धैर्य एवं संकल्प के महत्व को विस्तृत रूप में समझाया जाएगा। परिचय श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सामान्यतः गीता के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए उपदेश शामिल हैं। गीता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान प्रदान करती है। इसकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई हैं। गीता में समय की परिवर्तनशीलता पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में समय हमेशा बदलता रहता है और हमें इसे स्वीकार करके अपने कर्मों को करना चाहिए। इस विषय पर गीता के कई श्लोक हमें महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं।
समय की परिवर्तनशीलता को गीता में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुख, सफलता विफलता और जीवन के अन्य सभी अनुभव समय के साथ बदलते रहते हैं। यह परिवर्तनशीलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करने से हमें मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। धैर्य और सहनशीलता। गीता के अनुसार जीवन में धैर्य और सहनशीलता महत्वपूर्ण गुण हैं। समय के परिवर्तनशीलता को स्वीकार करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते समय हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता। गीता में आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अटल है, जबकि शरीर नश्वर होता है और समय के साथ बदलता रहता है। इस शिक्षा से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि समय के साथ शरीर और जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। परिवर्तन को स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन के बिना जीवन संभव नहीं है और हमें इसे स्वीकार करके अपने कर्मों को करना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करने से हम जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और हमें मानसिक शांति मिलती है। धैर्य और संकल्प। धैर्य और संकल्प के महत्व को गीता में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि सही प्रयास और संकल्प के साथ हम समय के परिवर्तन को धैर्यपूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। धैर्य और संकल्प हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन का सतत प्रवाह। गीता में जीवन के सतत प्रवाह का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे स्वयं की सृष्टि करते हैं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए वे हर युग में प्रकट होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि समय बदलता है और इसके अनुसार जीवन का प्रवाह भी बदलता है। अध्याय 1 समय की परिवर्तनशीलता। समय का महत्व। समय का महत्व गीता के प्रत्येक अध्याय में दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय के साथ सभी चीजें बदलती हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। समय के परिवर्तन को समझने और स्वीकार करने से हम जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 2। 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व। भारत। इस श्लोक का अर्थ है कि जीवन में सुख दुख, शीतोष्ण जैसी संवेदनाएं समय के साथ आती और जाती हैं। हमें धैर्यपूर्वक उन्हें सहन करना चाहिए क्योंकि वे स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में समय का महत्व है और हमें इसे समझना चाहिए। समय का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय के साथ जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं और हमें इसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। समय के प्रभाव को समझने से हम जीवन में आने वाले बदलावों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। समय की अचलता। गीता में समय की अचलता का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय स्थिर है और यह हमेशा चलता रहता है। हमें इसके साथ चलना चाहिए और अपने जीवन को इसके अनुसार ढालना चाहिए। समय की अचलता को समझने से हम जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2 धैर्य और सहनशीलता। धैर्य का महत्व। गीता में धैर्य का महत्व विशेष रूप से वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में
धैर्य रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ सभी चीजें बदलती हैं। धैर्य हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। श्लोक 2:47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। इससे हमें फंसने की स्थिति से बचने में मदद मिलती है क्योंकि हम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, न कि उनके परिणामों पर। धैर्य के साथ किए गए कर्म हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। सहनशीलता का महत्व। सहनशीलता भी गीता में महत्वपूर्ण गुण माना गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते समय हमें सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। सहनशीलता हमें जीवन के विभिन्न अनुभवों का सामना करने में मदद करती है और हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। धैर्य और सहनशीलता के लाभ। धैर्य और सहनशीलता के कई लाभ होते हैं। यह हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं। धैर्य और सहनशीलता के साथ हम जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह गुण हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। अध्याय 3 आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता। आत्मा की अमरता। गीता में आत्मा की अमरता का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अटल है। आत्मा का यह गुण हमें जीवन की नश्वरता को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के अनुभवों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 2:20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अटल है। शरीर का नाश होता है परंतु आत्मा अमर रहती है। समय के साथ शरीर बदलता है पर आत्मा अटल रहती है। यह शिक्षा हमें जीवन में समय की परिवर्तनशीलता को समझने में मदद करती है। जीवन की नश्वरता। गीता में जीवन की नश्वरता का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन अस्थायी है और समय के साथ बदलता रहता है। हमें इसे स्वीकार करके अपने कर्मों को करना चाहिए। जीवन की नश्वरता को समझने से हम जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार कर सकते हैं और मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा और शरीर का संबंध गीता में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अटल और अमर है जबकि शरीर नश्वर और अस्थायी है। आत्मा और शरीर के इस संबंध को समझने से हमें जीवन में समय की परिवर्तनशीलता को स्वीकार करने में मदद मिलती है। अध्याय 4 परिवर्तन को स्वीकार करना। परिवर्तन का महत्व। परिवर्तन का महत्व गीता में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन के बिना जीवन संभव नहीं है और हमें इसे स्वीकार करके अपने श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश अनंत और असीमित ज्ञान के स्रोत हैं। वे हमें जीवन के हर पहलू में दिशा निर्देश देते हैं, खासकर जब हम समय के परिवर्तनशील स्वभाव की बात करते हैं। समय सबका बदलता है। इस विचार को समझने और आत्मसात करने के लिए गीता के विभिन्न श्लोकों का गहराई से अध्ययन करना होगा। यह कार्य विशाल है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण की शिक्षाओं को व्यापक रूप से विस्तारित करते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भूमिका। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग है।
यह संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ था। अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर और योद्धा थे, युद्ध के प्रारंभ में अपने कर्तव्यों और संबंधों के बीच उलझ जाते हैं और मानसिक संकल्प खो बैठते हैं। श्री कृष्ण, जो उनके सारथी और मित्र भी थे, उन्हें जीवन के गहरे और दार्शनिक सत्य बताते हैं। समय की परिवर्तनशीलता और धैर्य। गीता के विभिन्न अध्यायों में समय की परिवर्तनशीलता का विशेष उल्लेख किया गया है, यह समझने के लिए कि समय कैसे बदलता है और हमें इसके साथ कैसे चलना चाहिए। हम गीता के श्लोकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। श्लोक 2। 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदाह आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख दुख शीतोष्ण जैसे संवेदनाएं अनित्य अस्थायी हैं। वे समय के साथ आती और जाती हैं, इसलिए हमें धैर्यपूर्वक उन्हें सहन करना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले कठिनाइयों और परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता हमें विकसित करनी चाहिए। समय परिवर्तनशील है और यह हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां लाता है। सुख दुख शीतोष्ण आदि सभी अस्थायी हैं और इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने का मार्गदर्शन देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपनी मानसिक स्थिरता और धैर्य को कैसे बनाए रखना चाहिए। जब हम जानते हैं कि समय के साथ हर स्थिति बदलती है, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और संतुलन के साथ कर सकते हैं। आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता। गीता का यह पहलू हमें आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता के बारे में गहन समझ प्रदान करता है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि आत्मा अनंत है, जबकि जीवन और उसकी स्थितियां अस्थायी हैं। श्लोक 2। 20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा स्थायी और अडिग रहती है। यह शिक्षण हमें समय के परिवर्तनशील स्वभाव को स्वीकार करने और आत्मा की स्थिरता को पहचानने में सहायता करता है। जीवन के विभिन्न चरणों और परिवर्तनों को आत्मा की दृष्टि से देखने से हम एक गहरी और स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के अस्थायीपन को स्वीकार करने और आत्मा की अटलता को समझने की प्रेरणा देता है। परिवर्तन को स्वीकार करना। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और इसे स्वीकार करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य होता है और इसे निभाने में ही सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। श्लोक 3। 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनः श्रेयः परधर्मो भयावहः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए जीना श्रेष्ठ है, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो। दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह होता है। यह दर्शाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समय के परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए इन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त करते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना और
अपने कर्तव्यों का पालन करना हमें समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। धैर्य और संकल्प। श्री कृष्ण हमें धैर्य और संकल्प के महत्व को समझाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परिवर्तनों का सामना करने के लिए धैर्य और संकल्प आवश्यक है। श्लोक 18। 13 पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रिया, प्रयास और परमात्मा। यह हमें सिखाता है कि सही प्रयास और संकल्प के साथ समय के परिवर्तन को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जब हम जानते हैं कि कर्म की सिद्धि के लिए कई कारक होते हैं, तो हम धैर्यपूर्वक और संकल्प के साथ अपने कर्म को करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के परिवर्तनों का सामना करने और समय के साथ तालमेल बनाने में मदद करता है। धैर्य और संकल्प हमें कठिनाइयों का सामना करने और समय के परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जीवन का सतत प्रवाह। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के सतत प्रवाह को समझने में मदद करते हैं। जीवन निरंतर बदलता रहता है और इसे स्वीकार करना आवश्यक है। श्लोक 4, 7 से 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे स्वयं की सृष्टि करते हैं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए वे हर युग में प्रकट होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि समय बदलता है और इसके अनुसार जीवन का प्रवाह भी बदलता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और हमें इसके साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जीवन के सतत प्रवाह को स्वीकार करना और इसके साथ तालमेल बनाना हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण के उपदेशों में निष्काम कर्म का महत्व भी स्पष्ट रूप से दिखता है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की इच्छा के कर्म करना। श्लोक 3, 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, समर्पण की भावना से किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म बंधनकारी होते हैं। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, तुम्हें मुक्त संग होकर फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि निष्काम भाव से किए गए कर्म हमें बंधनों से मुक्त करते हैं। समय के परिवर्तन को स्वीकार करते हुए निष्काम कर्म करना हमें जीवन की कठिनाइयों और परिवर्तनों से मुक्त करता है। निष्काम कर्म हमें आत्मिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मसंयम और नियंत्रण। श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का महत्व भी स्पष्ट रूप से दिखता है। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण हमें जीवन के परिवर्तनों का सामना करने और समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं हमें चिंता और मानसिक अशांति से निपटने के प्रभावी उपाय प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि पर आत्मसंदेह और चिंता से उबरने में मदद की और उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ चिंता न करने के विषय पर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तर्कों और उपदेशों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। भूमिका। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने परिवार, मित्रों और गुरुजनों को अपने विरुद्ध युद्ध करने के लिए देखा, तो वह मोह और चिंता से ग्रस्त हो गए। वह युद्ध करने में असमर्थ महसूस करने लगे और अपने कर्तव्यों को भूल गए। इस समय श्री
कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से विभिन्न उपदेश दिए जो न केवल अर्जुन को अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं बल्कि चिंता से उबरने के उपाय भी बताते हैं। आत्मा की अमरता का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताया। यह ज्ञान हमें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के डर से मुक्त करता है। श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा की इस अमरता का ज्ञान हमें जीवन की अस्थिरताओं और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि आत्मा अजरमर है तो हम जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। यह ज्ञान चिंता को दूर करने में सहायक होता है। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाया, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। यह दृष्टिकोण चिंता को दूर करने में बहुत सहायक होता है। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म को फल की इच्छा से मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। निष्काम कर्म हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मानसिक स्थिरता और योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक स्थिरता और योग का महत्व बताया। योग और मानसिक स्थिरता चिंता को दूर करने के प्रभावी उपाय हैं। श्लोक योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योगस्थ होकर मानसिक स्थिरता और शांति के साथ अपने कर्म करो और सफलता और असफलता में समान रहो। यह समत्व समानता ही योग कहलाता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मानसिक स्थिरता और शांति के साथ अपने कर्मों को करना चाहिए। सफलता और असफलता में समान रहना हमें चिंता से मुक्त करता है। योग और ध्यान हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं और चिंता को दूर करने में सहायक होते हैं। धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और सहनशीलता का महत्व बताया। धैर्य और सहनशीलता हमें चिंता से मुक्त करने में सहायक होते हैं। श्लोक 2:14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व। भारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख दुख शीतोष्ण जैसे संवेदनाएं अस्थायी हैं। वे समय के साथ आती और जाती हैं, इसलिए हमें धैर्यपूर्वक उन्हें सहन करना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले कठिनाइयों और समस्याओं को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं और चिंता को दूर करने में सहायक होते हैं। आत्मज्ञान और विवेक। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान और विवेक का महत्व बताया। आत्मज्ञान और विवेक हमें चिंता से मुक्त करने में सहायक होते हैं। श्लोक 4:39 श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण ने कहा कि श्रद्धालु व्यक्ति जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है।
यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और विवेक हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। आत्मज्ञान और विवेक हमें जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने में सहायक होते हैं और चिंता को दूर करते हैं। भगवान पर विश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान पर विश्वास और समर्पण का महत्व बताया। भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें चिंता से मुक्त करने में सहायक होते हैं। श्लोक 18-66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें चिंता से मुक्त करते हैं और हमें आत्मिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। निष्काम भावना और संतोष। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भावना और संतोष का महत्व बताया। निष्काम भावना और संतोष हमें चिंता से मुक्त करने में सहायक होते हैं। श्लोक 12 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानन् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से शांति तुरंत प्राप्त होती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि निष्काम भावना और संतोष हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। निष्काम भावना और संतोष हमें चिंता से मुक्त करते हैं और हमें आत्मिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि चिंता से मुक्त होने के लिए हमें आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, मानसिक स्थिरता, धैर्य, आत्मज्ञान, भगवान पर विश्वास, निष्काम भावना और संतोष का पालन करना चाहिए। उनके ये उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने में सहायता करते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम चिंता से मुक्त होकर मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई प्रेरणादायक उपदेश दिए हैं जो चिंता और जीवन की समस्याओं से निपटने में सहायक हैं। गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं जो जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहां हम श्री कृष्ण के उन उपदेशों का विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे जो चिंता से मुक्त होने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की दुविधा में पड़कर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में संदेह प्रकट किया। इस मानसिक अवस्था में उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेशों के माध्यम से चिंता और भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास किया। चिंता का निराकरण। श्री कृष्ण के उपदेश। श्लोक 2-13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से मोह नहीं करते। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा अजर और अमर है और हमें मृत्यु या किसी भी परिवर्तन से चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म। श्लोक 2-47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं।
इसलिए कर्म के फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि चिंता किए बिना निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। मानसिक स्थिरता श्लोक 2:48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ होकर यानी मानसिक स्थिरता के साथ कर्म करो। सफलता और असफलता में समान रहो, यही योग है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को स्थिर रखते हुए कर्म करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता का समाधान भगवद गीता के अन्य प्रमुख श्लोक आत्मज्ञान और विवेक श्लोक 4:39 श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें आत्मज्ञान और विवेक के महत्व को समझाता है जो चिंता से मुक्त होने में सहायक होते हैं। धैर्य और साहस श्लोक 6:5 उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपने आत्मा के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। आत्मा ही अपने लिए मित्र है और आत्मा ही अपने लिए शत्रु है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें धैर्य और साहस के साथ अपनी आत्मा की मदद से अपने आप को चिंता और अवसाद से मुक्त करना चाहिए। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चिंता और तनाव से मुक्त होने के लिए हमें आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, मानसिक स्थिरता और धैर्य का पालन करना चाहिए। उनके उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं जो जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गीता के इन उपदेशों का पालन करके हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं और चिंता से मुक्त होकर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अतिरिक्त दृष्टिकोण समय और स्थिति का महत्व श्लोक 3:35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो। दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह होता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चिंता से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति का अपना महत्व होता है और समय के साथ हर स्थिति बदलती है। भक्ति और समर्पण श्लोक 9:22 अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं उन नित्य संलग्न भक्तों का योगक्षेम, आवश्यकताओं की पूर्ति और सुरक्षा मैं स्वयं करता हूं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति और सुरक्षा भगवान स्वयं करेंगे। सारांश, श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। उनके उपदेश हमें आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, मानसिक स्थिरता, धैर्य, साहस और भक्ति के महत्व को समझाते हैं। इन उपदेशों का पालन करके हम चिंता से मुक्त होकर एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से हमें समय के महत्व और उसके सदुपयोग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
यह मोटिवेशनल स्पीच है जो समय के महत्व पर केंद्रित है। समय का सदुपयोग। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। परिचय। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमारे जीवन के हर पहलू को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनका हर कार्य और शब्द हमें बताता है कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। इस स्पीच में हम श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, उपदेशों और घटनाओं के माध्यम से समझेंगे कि उन्होंने समय का महत्व कैसे बताया और हमें इसके सदुपयोग के लिए कैसे प्रेरित किया। बाल्यकाल की लीलाएं और समय का महत्व। श्री कृष्ण का बाल्यकाल मथुरा और वृंदावन में बीता। इस दौरान उन्होंने अनेक लीलाएं की, जिनमें माखन चोरी और कालिया नाग का वध प्रमुख हैं। इन लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि बचपन के समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। बचपन में खेल और मस्ती के साथ साथ साहस और धैर्य भी होना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की लीला। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की और मूसलधार बारिश शुरू कर दी, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सबकी रक्षा की। इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि संकट के समय को कैसे अवसर में बदला जाए। श्री कृष्ण ने अपने साहस और धैर्य के माध्यम से दिखाया कि समय की चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और उसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। महाभारत और समय प्रबंधन। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने का उपदेश दिया। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का उपदेश हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग कर्म करने में है, न कि फल की चिंता में। गीता के उपदेश और समय। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे समय के महत्व को भी स्पष्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि समय अनमोल है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर पल को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गीता के 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को छुआ, जिसमें समय का प्रबंधन और उसका सदुपयोग प्रमुख है। उन्होंने कहा कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। मित्रता और समय। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हमें समय के सदुपयोग की एक अनोखी सीख देती है। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने बिना समय गवाए उनकी मदद की। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र की पहचान समय पर मदद करने से होती है। हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। रासलीला और समय का संतुलन। श्री कृष्ण की रासलीला एक अद्वितीय उदाहरण है जिसमें उन्होंने प्रेम और भक्ति का अद्भुत संतुलन दिखाया। इस लीला से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में हर चीज का सही समय पर होना कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम, भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना ही सही समय का सदुपयोग है। हमें अपने जीवन में सभी महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय निकालना चाहिए और संतुलित जीवन जीना चाहिए। धर्म और न्याय। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। चाहे वह शिशुपाल का वध हो या दुर्योधन के षड्यंत्रों का अंत, उन्होंने हमेशा धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। समय का सदुपयोग सत्य और न्याय की स्थापना में ही है। कर्म और समय का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि कर्म ही जीवन का आधार है और समय का सही उपयोग कर्म में ही है।
उन्होंने अर्जुन को बताया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समय का सदुपयोग अपने कर्मों को पूरा करने में करना चाहिए। इससे जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा और समय। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक शिक्षाएं दी, जिनमें समय का महत्व भी शामिल है। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग समय पर निर्भर करता है। हमें हर समय सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। शिक्षा का सही उपयोग ही समय का सदुपयोग है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें समय के महत्व और उसके सदुपयोग के बारे में सिखाते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे हर पल का सही उपयोग किया जाए और जीवन को सार्थक बनाया जाए। उनके जीवन की घटनाओं और गीता के उपदेशों से हमें सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए और हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उनके उपदेश और जीवन की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि समय अनमोल है और इसका सही उपयोग ही हमें जीवन में सफलता और संतोष प्रदान कर सकता है। इस प्रकार इस स्पीच में हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उपदेशों के माध्यम से समय के महत्व और उसके सदुपयोग को समझने का प्रयास किया है। आशा है कि यह स्पीच आपको प्रेरित करेगी और समय का सही उपयोग करने में मदद करेगी। बिल्कुल, मैं पूरे आर्टिकल को पुनः लिखता हूं और प्रत्येक पैराग्राफ के लिए अलग अलग हेडिंग्स का उपयोग करता हूं। श्री कृष्ण के जीवन से समय का सदुपयोग सीखें। प्रेरणादायक शिक्षाएं। परिचय। भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के महान नायक हैं, जिनके जीवन और उपदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके जीवन के विभिन्न प्रसंग और शिक्षाएं समय के महत्व को उजागर करती हैं और हमें इसका सदुपयोग करने की प्रेरणा देती हैं। इस स्पीच में हम श्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं के माध्यम से समय के महत्व और उसके सदुपयोग के बारे में जानेंगे। बाल्यकाल की लीलाओं में समय प्रबंधन। श्री कृष्ण का बाल्यकाल मथुरा और वृंदावन में बीता। इस समय उन्होंने अनेक लीलाएं की जो उनके साहस और चातुर्य का प्रतीक हैं। माखन चोरी और कालिया नाग का वध उनके बाल्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। इन लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने दिखाया कि बाल्यकाल का समय खेलने, सीखने और साहसिक कार्यों में व्यतीत होना चाहिए। श्री कृष्ण ने दिखाया कि बाल्यकाल का समय खेलने, सीखने और साहसिक कार्यों में व्यतीत होना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेते हुए अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। विपत्ति में समय का सदुपयोग। गोवर्धन पर्वत। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर मूसलधार बारिश भेजी, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा की। इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि संकट के समय में धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। विपत्ति के समय को अवसर में बदलकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। महाभारत। सही समय पर सही निर्णय। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने का उपदेश दिया। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि समय अनमोल है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कर्म करते रहना ही जीवन का सत्य है और समय का सही उपयोग कर्म में ही है। भगवद गीता। समय के महत्व का उपदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे समय के महत्व को भी स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि समय अनमोल है और हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। गीता के 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को छुआ, जिसमें समय का प्रबंधन और उसका सदुपयोग प्रमुख है। उन्होंने कहा कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं।
सच्ची मित्रता में समय की भूमिका। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हमें समय के सदुपयोग की एक अनोखी सीख देती है। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने बिना समय गवाए उनकी मदद की। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र की पहचान समय पर मदद करने से होती है। हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। प्रेम और भक्ति का संतुलन। रासलीला। श्री कृष्ण की रासलीला एक अद्वितीय उदाहरण है जिसमें उन्होंने प्रेम और भक्ति का अद्भुत संतुलन दिखाया। इस लीला से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में हर चीज का सही समय पर होना कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम, भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना ही सही समय का सदुपयोग है। हमें अपने जीवन में सभी महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय निकालना चाहिए और संतुलित जीवन जीना चाहिए। धर्म और न्याय का पालन। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया, चाहे वह शिशुपाल का वध हो या दुर्योधन के षड्यंत्रों का अंत। उन्होंने हमेशा धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। समय का सदुपयोग सत्य और न्याय की स्थापना में ही है। कर्म का महत्व और समय का उपयोग। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि कर्म ही जीवन का आधार है और समय का सही उपयोग कर्म में ही है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समय का सदुपयोग अपने कर्मों को पूरा करने में करना चाहिए। इससे जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा और ज्ञान का सदुपयोग। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक शिक्षाएं दी जिनमें समय का महत्व भी शामिल है। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग समय पर निर्भर करता है। हमें हर समय सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। शिक्षा का सही उपयोग ही समय का सदुपयोग है। निष्कर्ष, समय की अनमोलता। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें समय के महत्व और उसके सदुपयोग के बारे में सिखाते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे हर पल का सही उपयोग किया जाए और जीवन को सार्थक बनाया जाए। उनके जीवन की घटनाओं और गीता के उपदेशों से हमें सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए और हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उनके उपदेश और जीवन की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि समय अनमोल है और इसका सही उपयोग ही हमें जीवन में सफलता और संतोष प्रदान कर सकता है। इस प्रकार इस स्पीच में हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उपदेशों के माध्यम से समय के महत्व और उसके सदुपयोग को समझने का प्रयास किया है। आशा है कि यह स्पीच आपको प्रेरित करेगी और समय का सही उपयोग करने में मदद करेगी। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेना एक अनोखा अनुभव होता है। उनके अद्वितीय ज्ञान और दार्शनिक दृष्टिकोण से हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब युद्ध भूमि में विचलित होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। यह उपदेश न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के समय के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह बात हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर सभी आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि
हमें अपने मन को स्थिर और संतुलित रखना चाहिए और अपने कार्यों को बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमें अपने मन और आत्मा की ओर देखना चाहिए और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार, इच्छाओं और संकीर्ण सोच को छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहिए और दिव्यता की ओर अग्रसर होना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें सभी जीवों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। उन्होंने कहा, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन और स्थिरता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, अर्थात खानपान, व्यायाम और अन्य कार्यों में संतुलन होना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रह सकें। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, सत्यं वद धर्मं चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। सत्य और धर्म का मार्ग कि हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्णता और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने मन को डोट स्थिर और संतुलित रखते हुए, सत्य और धर्म का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा धर्म है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश और उनके जीवन की शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके ज्ञान और दार्शनिक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम सच्चे सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन का सार हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके उपदेशों में हमें जीवन जीने की सही दिशा और समस्याओं से निपटने की शक्ति मिलती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणादायक बातें दी जा रही हैं जो श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से दी हैं। धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। मथुरा के कारागार में जन्म लेने से लेकर महाभारत के युद्ध तक उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता दिखाई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म की महत्ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। संभाव। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। उन्होंने कहा, समत्वं योग उच्यते, यानी संभाव को ही योग कहा गया है। निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण का राधा के प्रति निस्वार्थ प्रेम और गोपियों के साथ उनका स्नेह हमें सच्चे प्रेम की महत्ता सिखाता है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निस्वार्थता का विशेष महत्व है। माया का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह संसार माया का जाल है।
हम इसे वास्तविक समझकर इसके पीछे भागते हैं, लेकिन असली सत्य तो आत्मा है। हमें आत्मा की पहचान करनी चाहिए और अपने जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए। योग और ध्यान। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान को जीवन में शामिल करने की बात कही। योग से मन की शांति और ध्यान से आत्मा की शुद्धि होती है। इससे हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है। सच्चाई और न्याय। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और न्याय का समर्थन किया। चाहे वह कंस का वध हो या महाभारत का युद्ध, उन्होंने हर जगह सत्य और धर्म की स्थापना की। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों को जीवन में उतारना हमेशा ही प्रेरणादायक रहा है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें अनेक महत्वपूर्ण सबक देती हैं। यहां श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता के करना चाहिए। उनका संदेश था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन में संतुलन। श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने की शिक्षा दी। चाहे वह भक्ति हो, ज्ञान हो या कर्म हो, हर चीज में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। समर्पण और विश्वास। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को हमेशा यह विश्वास दिलाया कि अगर वे सच्चे मन से उनकी शरण में आएंगे तो वे उनकी रक्षा करेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सच्चे मित्र। श्री कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन जैसे अपने मित्रों के साथ अपने संबंधों के माध्यम से सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका मित्रता का बंधन निस्वार्थ और अटूट था। जीवन का मर्म। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य और समर्पण के साथ करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्यों के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए बिताना चाहिए। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक हैं। श्री कृष्ण का मोटिवेशनल संदेश। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवता और महाभारत के महानायक अपने ज्ञान, वीरता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके जीवन और उपदेशों से हमें प्रेरणा लेने के कई अवसर मिलते हैं। यहां उनके कुछ प्रमुख मोटिवेशनल संदेशों का वर्णन किया गया है। कर्मयोग की महिमा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही सफलता का मार्ग है। असत्य का परित्याग। श्री कृष्ण ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कई असुरों का संहार किया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में सत्य और न्याय का मार्ग ही सही है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य और साहस। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने जब हिम्मत खो दी, तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा न भय से डरो, न मृत्यु से। यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। स्वधर्म पालन। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
यह संदेश हमें अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो भी कार्य करो वह मुझे अर्पित करो। यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। मोह और माया का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और माया से मुक्त होने का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि यह संसार माया है और आत्मा अमर है। हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना किसी मोह के। सद्गुणों का विकास। श्री कृष्ण ने सद्गुणों जैसे दया, क्षमा, अहिंसा और सत्य का पालन करने की शिक्षा दी। ये सद्गुण जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और सच्चे अर्थों में मनुष्य को महान बनाते हैं। समता का भाव। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। सभी जीवों में एक ही परमात्मा का वास है, इसलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन में हर परिस्थिति में प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें यह सीख मिलती है कि सही मार्ग पर चलते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और सत्य एवं धर्म के प्रति अडिग रहते हुए हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश प्रेरणा का अद्वितीय स्रोत हैं। उनके द्वारा दिए गए अनेक संदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख प्रेरणादायक प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। धर्म और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश धर्म और कर्तव्य का पालन है। महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन को जब मोह और शोक ने घेर लिया, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। आत्मविश्वास और साहस। श्री कृष्ण का जीवन साहस और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई दुष्टों का नाश किया। पूतना, कंस, कालिया नाग जैसे असुरों को उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमानी से पराजित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है। सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उनकी मित्रता सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। यह निस्वार्थ प्रेम और सम्मान पर आधारित होती है। सेवा और समर्पण। श्री कृष्ण ने हमेशा सेवा और समर्पण का महत्व बताया। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा कि सभी कर्म मुझे समर्पित करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और अपने कार्य भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। जीवन में संतुलन। श्री कृष्ण का जीवन संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने न केवल एक राजा और योद्धा के रूप में जीवन जिया, बल्कि एक प्रेमी, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। क्षमा और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने क्षमा और सहनशीलता का भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने शिशुपाल को 100 बार माफ किया, जो उनके धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्षमाशील और सहनशील बनना चाहिए। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया, जिसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है, वह सच्चा योगी है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से पूरा करना चाहिए।
श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि जीवन में धर्म, कर्तव्य, आत्मविश्वास, सेवा, संतुलन, क्षमा और निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए। उनके ये संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी और हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती रहेंगी।